नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। मैं हूं आपके साथ अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज शो में बात करते हैं व्रतों में सबसे प्रमुख माने जाने वाले एकादशी व्रत की। अलग अलग एकादशियों का विशेष प्रभाव होता है। बात करेंगे जया एकादशी व्रत और उसके नियम की, साथ ही बताएंगे आपको आज का महा उपाय। लेकिन सबसे पहले आपका गुड लक मंत्र। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका कारण और निवारण दोनों समझ में नहीं आता। अगर अज्ञात वजहों से आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है तो चांदी में एक सुलेमानी हकीक, एक रत्न होता है काले रंग का चपटा सा, उस पर सफेद सफेद लकीरें होती हैं, उसको सुलेमानी हकीक कहते हैं। चांदी में बनवा करके मध्यमा उंगली में शनिवार को इसको पहनना चाहिए। ऐसा करने से अज्ञात बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। तो जाना आपने गुड लक मंत्र। अब जान लेते हैं कि क्या है 12 फरवरी का पंचांग। दिनांक 12 फरवरी 2022, दिन शनिवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, शाम के 4:27 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से लगभग 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो जाना आपने 12 फरवरी 2022 का पंचांग। अब एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, ये जानते हैं। देखिए, बहुत सारे व्रत हम रखते हैं और बहुत सारे विधान हमारी पूजा उपासना के बनाए गए हैं, बताए गए हैं। व्रतों में जो प्रमुख व्रत होते हैं, जो आमतौर पर लोग रखते हैं, एक है नवरात्रि के व्रत, दूसरे हैं पूर्णिमा के, फिर अमावस्या के और एकादशी के। ज्यादातर नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के जो व्रत हैं, ये प्रमुख रूप से रखे जाते हैं। उसमें भी सबसे बड़ा जो व्रत है वो एकादशी का माना जाता है। क्यों? चंद्रमा की स्थिति की वजह से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब भी होती है और अच्छी भी होती है। ऐसी दशा में जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोक सकते हैं। यहां तक कि अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो ग्रहों के दुष्प्रभाव को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत का प्रभाव आपके मन पर और आपके शरीर पर दोनों पर पड़ता है। बाकी व्रत शरीर पर असर डालते हैं, एकादशी मन पर भी असर डालती है। लेकिन एकादशी का फायदा तभी हो सकता है जब नियमों के साथ इसको रखा जाए, नियमों का पालन किया जाए। तो एकादशी के व्रत में अगर आप नियमों का पालन करते हैं तो आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ होंगे। अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, तैयार रहिए। करियर से जुड़ी हुई, विवाह से जुड़ी हुई कोई शुभ सूचना आपका इंतजार कर रही है, वो आपको मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपके करियर में बदलाव की संभावनाएं दिख रही हैं और इस समय आपको आंशिक धन का फायदा भी जरूर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृष राशि, करियर से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। इस समय आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में अभी भी सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
मिथुन राशि, तमाम पारिवारिक समस्याएं आपकी कम होंगी। काम में आपके लिए सुधार की स्थितियां दिख रही हैं। धन की स्थिति में भी सुधार होगा। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये तो था मेष, वृषभ और मिथुन राशि का 12 फरवरी का भाग्यफल। अब जानते हैं क्या है जया एकादशी का महत्व। जैसा कि पहले अदिति ने कहा कि जितनी भी एकादशी होती है वो सब अपने आप में मूल्यवान होती है। वो बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एकादशी आपके मन और शरीर को एकाग्र कर देती है। लेकिन अलग अलग एकादशियों के अलग अलग विशेष प्रभाव भी होते हैं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। और शास्त्र कहता है, ऐसी मान्यता है कि इसका पालन करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। ऐसा हम सब जानते हैं और ऐसी हमारी मान्यता है कि एकादशी का जो व्रत है उसको रखने से आप किसी खराब योनि में नहीं जाते, यानी किसी गलत योनि में आपका जन्म नहीं होता। भूत पिशाच आदि योनियों से आप मुक्त हो जाते हैं। ये व्रत व्यक्ति के संस्कारों को शुद्ध कर देता है, यानी आपके मन को इंटरनली आंतरिक रूप से ये व्रत उपवास शुद्ध कर देता है। और शुद्ध मन से जब आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसके प्रभाव बहुत ज्यादा होते हैं। इस बार जया एकादशी 12 फरवरी को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। माघ शुक्ल एकादशी को जया एकादशी कहते हैं और अपने मन को शुद्ध रखने के लिए आप इस व्रत को जरूर रखिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, काम अभी भी कम होता नहीं दिख रहा है। काम का बोझ, काम का प्रेशर बढ़ा रहेगा। जल्दबाजी में इस समय काम करने से आपको बचना चाहिए। एक पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइएगा ताकि मुश्किलें आपकी कम हो जाएं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कमजोर रहेगा। सिंह राशि, धन इस समय आसानी से प्राप्त कर सकेंगे आप। नौकरी में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। यात्राओं में इस समय सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में समस्याएं आपकी दूर होंगी। किसी छोटे परिवर्तन से इस समय आपको फायदा हो सकता है। इस समय आपके जीवन साथी को सफलता मिलती दिख रही है। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो हमने जान लिया कर्क, सिंह और कन्या राशि का शनिवार का भाग्यफल। अब क्या है जया एकादशी के व्रत को रखने के नियम, ये भी जान लेते हैं। देखिए, जया एकादशी का व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है। एकादशी भी 2 प्रकार से रखी जाती है। एक निर्जल, जिसमें आप पानी भी नहीं पिएंगे। एक होता है फल खाकर या जल पी करके भी आप ये रख सकते हैं, बट अनाज नहीं खाएंगे। सामान्यतः निर्जल व्रत वही रखे जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। बाकी लोगों को फल खाकर या लिक्विड लेकर के, जलीय लेकर के उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में सुबह के समय भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और भगवान कृष्ण को फलों का और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। बेहतर होगा कि एकादशी के दिन केवल जल और फल का सेवन करके उपवास रखें।
भगवान कृष्ण की अधिक से अधिक पूजा करें और सबसे उत्तम होगा कि श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। मुक्ति मोक्ष का जो रास्ता है वो आपके लिए सुगम होगा। तो जल और फल खाकर आप नियमों का सही से पालन करें और इसका सबसे अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, सेहत की जो मुश्किल है, सेहत की जो समस्या है, उसमें सुधार होता दिख रहा है। करियर में आपके लिए बदलाव के संकेत हैं। अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो कृपा करके यात्रा में सावधानी रखिएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, कोई कीमती सामान आपका खो सकता है। इस समय चोट चपेट से बचाव करें। पीपल के वृक्ष के नीचे अगर एक दीपक जला देते हैं तो मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कमजोर रहेगा। धनु राशि, धन की दशा आपकी उत्तम रहेगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो जाना 12 फरवरी का तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। अब क्या करने से बचना चाहिए इस दिन, ये भी जान लेते हैं। देखिए, एकादशी का मतलब केवल ये नहीं है कि आप अनाज नहीं खाएंगे, आप फल और जल लेंगे और दिन में मंत्र जपते रहेंगे दिन भर तो काम चलेगा। कुछ और चीजें भी समझिए। पहली बात यह है कि तामसिक आहार मत खाइए। आहार का मतलब केवल भोजन नहीं होता है। जो विचार भी आपके अंदर आते हैं, जिन विचारों को भी आप अंदर ले रहे हैं, वो भी तामसिक नहीं होने चाहिए। कि मन तो कह रहा है कि नॉनवेज खाओ और आप बाहर से एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इससे लाभ नहीं होगा। बिना भगवान कृष्ण की उपासना के दिन की शुरुआत मत करिए। सुबह उठ के नहा करके सबसे पहले भगवान कृष्ण की पूजा करिए और मन को ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण में लगाए रखिए। देखिए, हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, डायबिटीज हो आपको, आप नहीं रख पाते हैं उपवास, कोई बात नहीं। आप पूजा भगवान कृष्ण की वैसे भी करिएगा। ये कोशिश करिएगा कि जो भोजन आप ग्रहण करें, अब भाई बीमार हैं तो भोजन तो करेंगे ही, तो जो भोजन ग्रहण करिएगा उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग मत करिएगा। सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा और पूजा करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। तो सारी बातों की एक बात, तामसिक आहार और तामसिक विचार दोनों से आपको बचना है। अब समय हो गया है आपके सवाल लेने का। पंडित जी, आज किसका सवाल ले रहे हैं और क्या समाधान है, ये जानते हैं। कनिका वासन जी ने हमें सवाल लिखा है दिल्ली से। इनकी जन्म तारीख है 11 नवंबर 2005, 10:55 रात को। जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछ रही हैं कि कैरियर किस क्षेत्र में बनाना चाहिए और भविष्य कैसा है। कनिका, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है मीन। महादशा शनि की और अंतरदशा मंगल की चल रही है मार्च 2023 तक। देखिए, इस कुंडली में अगर आप मेडिकल फील्ड में जाएं, अगर आप आर्ट्स के फील्ड में जाएं या फाइनेंस मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएं, 3 क्षेत्र है, मेडिकल, क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट या फाइनेंस। इन तीनों में से किसी भी एक क्षेत्र में अगर आप जाती हैं तो आपका करियर उत्तम रहेगा, भविष्य आपका बढ़िया है। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिख रहा, खासतौर से आपकी मानसिक स्थिति और आपका डाइजेशन। तो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने करियर के लिए 2 उपाय करें। पहला तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और दूसरा एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार को प्रातः धारण करने से आपको लाभ होगा।
और अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। अब बात कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के दैनिक राशिफल की। मकर राशि, करियर के मामले में आपके लिए सफलता के सुंदर योग फिलहाल दिख रहे हैं। काम में व्यस्तता बनी रहेगी। कहना यह है आपको कि एक बार में एक ही काम करने का प्रयास करिए, बहुत सारे काम एक साथ मत बढ़ाइए। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। कुंभ राशि, मानसिक तनाव कम होगा, हालांकि काम में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। जीवन साथी के सहयोग से इस समय आपको लाभ होता दिख रहा है। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। एक बार हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ कर लें तो आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। तो दैनिक राशिफल में हमने जाना मकर, कुंभ और मीन राशियों के भाग्यफल के बारे में। अब जिनका जन्मदिन 12 फरवरी को आता है उन्हें सबसे पहले तो जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, और जानते हैं कि उनका आने वाला वर्ष कैसे होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 12 फरवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। हो सकता है कोई नई संपत्ति खरीदें, किसी नई जगह पर जाएं, स्थान परिवर्तन हो, ऐसे योग बन रहे हैं। इस साल आपके धन की स्थिति कुल मिला के मध्यम बनी रहेगी। साल के अंत में अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का जप करेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। और अब बात आज के महा उपाय की, तो जानते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे बार बार नजर लग जाती है। दरअसल होता क्या है कि आप निगेटिव एनर्जी के प्रभाव में आकर बीमार पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपको नजर लग जाती है। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे नहाने के बाद अपने शरीर पर चंदन की सुगंध लगाइए, सैंडलवुड का परफ्यूम लगाइए, एक काले रंग का रेशमी धागा दाहिने कलाई में पहनिए। अगर आप पुरुष हैं तो दाहिने में और महिला हैं तो बाएं में पहनिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा से, नजर दोष से बचे रहेंगे। तो जाना आपने पंडित जी से आज का महा उपाय, और इसी के साथ हम प्रोग्राम के आखिरी चरण में पहुंच गए हैं। तो मैं पंडित जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। धन्यवाद। तो इसी के साथ मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत। आपसे फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए GNT।